ये मार्केट वाली जो आइसक्रीम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, फ्लफी सी लगती है। तो आज मार्केट वाली आइसक्रीम के सारे राज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिससे कि ये आइसक्रीम इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो वीडियो अगर लंबा हो तो भी पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने एक बेस बना कर रखा है। ये बेस मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी कि ये बेस हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आइसक्रीम किस तरीके से बनती है। ये जो बेस है वो मैंने आधा लीटर दूध से बनाया है और इससे हम 2 लीटर आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले एक बोल लेना है। इस बेस को हम बिल्कुल टाइट हमने जमा लिया है इसको अच्छे से, और अब इस बेस को हम एक बोल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम टाइट आपको लेना है, इसको मेल्ट बिल्कुल नहीं होने देना है, ऐसे ही टाइट आपको निकाल लेना है। तो इस बोल में मैंने पूरे बेस को ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, बीट करेंगे। तो बीट करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। या तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। तो अगर आपके पास है तो आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत जल्दी से बन जाती है। दूसरा है विस्कर, जो हैंड विस्कर होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आइसक्रीम बन जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आइसक्रीम आपकी बन जाएगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है ये हैंड बीटर जो होते हैं, ये अधिकतर सभी के घर में होते ही हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उतनी ज़्यादा फ्लफी नहीं होगी, लेकिन आइसक्रीम बन जाएगी। अगर ये सब भी आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में जो आपकी आइसक्रीम है वो आधा लीटर दूध से लगभग 3/4 बढ़ जाएगी, वो 2 लीटर वो नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, आइसक्रीम आपकी अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगी। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो आइसक्रीम के मोटे मोटे पीसेस है ना, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, जिससे हमें इसको ब्लेंड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप मिक्सी से कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मिक्सी में डालकर इसको चर्न कर दीजिए, सॉफ्ट आइसक्रीम बन जाएगी। आधा लीटर से थोड़ा सा बढ़ जाएगी आइसक्रीम, लेकिन 2 लीटर वो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, सॉफ्ट और स्मूथ आइसक्रीम आपकी बन जाएगी। तो हैंड बीटर से सबसे अच्छी आइसक्रीम बनती है। यहाँ पर मैंने दूसरे बोल में थोड़ी सी आइस क्यूब्स ली हुई हैं। अब इस आइस क्यूब वाले बोल के ऊपर हम अपने आइसक्रीम वाले बेस के बोल को इसके ऊपर रखेंगे और अब हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम धीमी स्पीड पर इसको बीट करेंगे और उसके बाद में स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो आइसक्रीम है, ये बोल जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कितनी ज़्यादा आइसक्रीम बनेगी हमारी। आधा लीटर दूध से लगभग 2 लीटर आइसक्रीम हमारी बन जाएगी। तो हम इसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और विस्कर की सहायता से अगर आप कर रहे हैं या बीटर हैंड ब्लेंडर की सहायता से आप कर रहे हैं तो उसकी तरह से उससे भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी वॉल्यूम कम बढ़ेगी, लेकिन आइसक्रीम आपकी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, हम इस तरह से कंटिन्यूसली इसको बीट करते रहेंगे। 5 मिनट हुए हैं और आप इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा आइसक्रीम का बेस कितना सॉफ्ट हो गया है। अभी हमें इसे लगभग 10 मिनट के लिए और बीट करना है। लगभग 15 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए, क्योंकि ये जो मैंने बोल लिया था ना, ये है हमारा 3-3.25 लीटर का मेरे पास बोल है और आप देख सकते हैं ये आधे से भी ज़्यादा भर चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वनीला आइसक्रीम हम बना रहे हैं। तो वनीला एसेंस का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें से थोड़ी सी आइसक्रीम, ये जो मेरे पास बोल है इसमें हम ये जो हमने डब्बा लिया है, एक बॉक्स लिया है, इसके अंदर हम वनीला आइसक्रीम सेट करेंगे अपनी, और थोड़ी सी आइसक्रीम मैं इसमें से बचा करके बटर स्कॉच आइसक्रीम भी बनाने वाली हूँ। तो ये मेरे पास 1.25 लीटर का है बॉक्स, इसको मैं फुल भर देती हूँ और उसके बाद में जो बचेगी उससे हम बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे। तो मैं इसको क्लिंग रैप से कवर करके और फिर सेट होने रखूंगी, ताकि क्या होगा कि इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अगर आपके पास डब्बे वाला बॉक्स हो ना तो वो ज़्यादा बेटर है। जो ढक्कन वाला बॉक्स होता है उसमें आप सेट कीजिएगा, उसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप सिंपल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूध की जो पॉलीथीन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी हो उस हिसाब से आप इसको अच्छे से कवर कर दें, यानी कहीं से भी स्पेस ना हो आइस क्रिस्टल्स बनने के लिए। बाकी जो बचा हुआ बेस है उसमें मैंने थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस, येलो फूड कलर और थोड़े से जो प्रलाइन होते हैं, यानी जो क्रंच होता है, कैरेमल क्रंच, वो इसमें मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो इसमें मिक्स कर देंगे और ये हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो इसको भी हम एक बॉक्स में सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बॉक्स मेरा वो वाला भर गया था और ये दूसरा बॉक्स भी भर चुका है। तो इतनी सारी आइसक्रीम हमारी बनी है आधा लीटर दूध में से। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्रलाइन डालेंगे और इसको भी क्लिंग रैप से कवर करके अच्छे से और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे इसको अच्छे से सेट होने में। थोड़ा सा प्रलाइन इसके ऊपर भी डाल देते हैं जिससे कि दिखने में थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी।
एकदम मार्केट जैसी, और उसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा फ्रेंड्स। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप, बहुत अच्छी लगेगी। और बाद में देखिएगा कि हमने जो ये बेस है, जो सारा जो कमाल है ना इसी बेस का है। तो ये बेस हमने किस तरीके से बनाया है वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर बेस अच्छा से बन जाएगा तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो हम देखते हैं कि बेस हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है। फुल फैट मिल्क आपको लेना है, बिना कच्चा दूध लेना है, गर्म किया हुआ दूध पहले से नहीं लेना है। अब हमने यहाँ पर फुल फैट मिल्क यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम इसमें यूज कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट का यूज कर सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच और आधा बड़ा चम्मच, 1.5 बड़ा चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 8 बड़े चम्मच शुगर, यानी कि चीनी। हम इसमें 8 बड़े चम्मच ऐड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आपको ज़्यादा ही मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा ऐड कीजिए, अदरवाइज इतना ये काफ़ी होगा। तो 8 बड़े चम्मच शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ में ही हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है, ये देखिए, ये बोल में है जीएमएस पाउडर मेरे पास यहाँ पर है। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आप मंगा लीजिएगा। 1.5 बड़ा चम्मच हम जीएमएस पाउडर इसमें से डाल रहे हैं। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, मार्केट के आइसक्रीम में ये डलता ही है, तभी ये जो आइसक्रीम होती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होती है। तो अगर आपको ये मिल जाता है तो काफ़ी अच्छे से आइसक्रीम बन जाएगी। लेकिन अगर इसके बिना बनाना चाहें तो उसका भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। यहाँ पर है मेरे पास सीएमसी पाउडर। तो हमने लेना है 1/8 टीस्पून, यानी कि चौथाई छोटे चम्मच से भी आधा हमने सीएमसी पाउडर इसमें ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किए हैं। ये सारे पाउडर आप अगर डालेंगे तो मार्केट जैसी आइसक्रीम आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके बिना बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी। उसका भी बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में अब हम गैस को ऑन कर देंगे। गैस पर रखने के बाद में अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। सिर्फ एक बॉईल आने तक ही हमें इसको गरम करना है। ज़्यादा देर तक गरम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जो हमारी आइसक्रीम है ना वो स्मूथ नहीं होगी, हार्ड हो जाएगी थोड़ी। तो इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि बिल्कुल भी लम्स इसमें ना रहें। और अगर आपको लगता है फिर भी गर्म करने के बाद में कि इसमें लम्स रह गए हैं तो आप इसको स्ट्रेन कर दें एक बार। पर आप देख सकते हैं कि दूध में बॉईल आ गया है, अच्छे से बॉईल आ रहा है। तो जैसे ही ये दूध बिल्कुल उबल जाएगा, ये देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसको लगातार चलाते हुए हमें ठंडा करना है। लगातार क्यों चलाना है? ताकि इसके ऊपर जो एक परत जैसी जम जाती है ना, जिसको मलाई बोलते हैं, तो अगर वो परत जम जाएगी तो इसमें आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अच्छे से ठंडा कर लिया है मैंने इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए। अब एक एयर टाइट कंटेनर आपको लेना है और उसमें इस बेस को भर करके हमें अच्छे से सेट करना है। 8 से 10 घंटे इसको लगाना है, अच्छे से टाइट हो जाना चाहिए, ऐसा हमें इसको जमाना है। उसके बाद में जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था उस तरीके से आप इसकी आइसक्रीम बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम आपकी बनेगी। तो इसको सेट होने के लिए रख देंगे और 8 से 10 घंटे के बाद आप इसको निकालिए और इससे आप बहुत ही टेस्टी एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइसक्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो उसी तरीके से आप भी आइसक्रीम बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम आपकी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।